बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जिसकी अभी शोर उठ रहा है। वो शोर यही है कि पाकिस्तानी अवाम को ग़ुलाम बनाया जा रहा है। तो इस बात की क्या ही हकीकत है, और अगर थोड़ा हम पहले 7 साल या 6 साल पहले जाएं तो एक शख्स उठता है और वो ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, पाकिस्तान के अंदर करप्शन है, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी है और बिजली महंगा है, गैस महंगा है, ये तमाम चीज़ें महंगी हैं। तो मैं सबको आसान और कर दूंगा, महंगाई को ख़त्म करूंगा, बेरोज़गारी को ख़त्म करूंगा। वो ये दावे करता है। फिर इसके जब दावे करता करता और आवाम की सपोर्ट उसको मिलता है, सोशल मीडिया वर्कर्स की उसको सपोर्ट मिलता है, मीडिया की उसको सपोर्ट मिलता है और अहम शख्सियात की उसको सपोर्ट मिलता है, तो 2018 की आम इंतखाबात में वो कामयाब होकर इक़्तिदार में आता है, वो वज़ीर आज़म बन जाता है। तो उसके पहला साल भी दावे में गुजरता है, दूसरा साल भी दावे में गुजरता है, तीसरा साल भी दावे में। तो उसने 3.5 साल बस यही दावे में गुजारे हैं। फिर उन दावों के अंदर पाकिस्तान को गर्क कर दिया और पाकिस्तान के अंदर करप्शन, बेरोज़गारी, महंगाई को उरूज में डाल दिया। और इसके अलावा आशिकान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद किया, उलमा को जेलों में डाल दिया और गुस्ताखानों को रिहा कर दिया और अंग्रेज़ों के कहने पर आसिया मलहून को रिहा करके यूरोप भेज दिया। तो उसी तरह उन्होंने सैयदों को जेलों में डाल दिया, उलमा की बेकदरी की, उन्हें कादियानों के साथ मिलकर साजिशें भी बनाई हैं। तो जब अदम एतमाद के ज़रिए उसको हटाया गया है, उसको इक़्तिदार से हटाया गया, तो अब वो वावेला कर रहा है कि पाकिस्तानी अवाम को ग़ुलाम बनाया जा रहा है। हालांकि हकीकत ये है कि पाकिस्तानी अवाम को ग़ुलाम नहीं बनाया जा रहा, बल्कि इमरान खान जो इक़्तिदार में आया था वो ये चाहता है कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अदारे, ये सब मेरी ग़ुलामी करें। वो ये चाहता है कि अदालतों पे भी मेरा बात चले और नैब पे भी मेरी बात चले और फ़ौज पे भी मेरी बात चले और ऐवानों पे भी मेरी बात चले, सब मेरी ग़ुलाम बन जाएं। और वो इसी ग़ुलाम भी बनाने के लिए ये साजिश कर रहा है कि पाकिस्तानी अवाम को ग़ुलाम बनाया जा रहा है। तो हमें पाकिस्तानी कौम को वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो यही चाहता है कि मेरी बातों पे सज़ाएँ हों, मेरी बात पे हर चीज़ हो, कार्रवाई हो, मेरी बात ही चले मुल्क पाकिस्तान के अंदर और किसी की बात ही ना चले। तो हमें चाहिए कि हम उसकी ये साजिश जो है ना उसको बेनकाब करें। मेरी पाकिस्तान आवाम से यही अपील है कि ये शख्स है, इसकी जो साजिश है इसको बेनकाब करें। हम पाकिस्तानी अवाम जो है, हम इमरान खान के ग़ुलाम नहीं हैं, बल्कि हम आइन और कानून के पाबंद हैं। इसी तरह अदालतें भी यही कह रही हैं कि हम आइन और कानून के पाबंद हैं, और ऐवानों में भी यही बात है कि हम आइन और कानून के पाबंद हैं, फ़ौज में भी यही है कि हम आइन और कानून के पाबंद हैं। तो हम जो अवाम हैं, हम भी ये कहते हैं कि हम आइन और कानून के पाबंद हैं। जिस तरह आइन और कानून है, हम उसी के पाबंद हैं। ये नहीं है कि हम एक शख्स के पीछे भागें, एक शख्स के कहने पे हम हर चीज़ करें और मुल्क पाकिस्तान के हालात को हम ख़राब करें। तो मेरी तमाम पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तानी अदारों से और पाकिस्तानी मीडिया से, पाकिस्तानी सोशल मीडिया वर्कर से मेरी सबसे ये अपील है कि इसकी इस साजिश को बेनकाब करें और इस साजिश को ख़त्म करें। हम पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अदारे, पाकिस्तानी अदालतें, पाकिस्तानी नैब, पाकिस्तानी ऐवानें, हम किसी की ग़ुलाम नहीं, हम आइन और कानून के पाबंद हैं। हम इमरान खान की और उनकी ग़ुलाम नहीं हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुल्क पाकिस्तान को ऐसी साजिश से महफूज फरमाए और पाकिस्तान को दिन रात अल्लाह तबारक व तआला तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।